संसार में असंख्य प्राणी हैं जिसकी कोई भी सरकार गणना नहीं कर सकती। गणना केवल मनुष्यों की होती है, मानवेतर प्राणियों की गणना संभव ही नहीं। मानव उनमें श्रेष्ठतम प्राणी है और वो दो भागों में विभक्त है, एक नर और एक नारी। दोनों समान प्राणी हैं। दोनों को भौतिक विकास करने का, आध्यात्मिक विकास करने का जन्म सिद्ध समानाधिकार प्राप्त है। इसलिए प्रत्येक नर नारी का पावन कर्तव्य है जीवन गुजर के लिए भौतिक विकास करते हुए अपने विकास की ओर ध्यान जाना चाहिए। आदमी के जीवन में जो भीतर से अशांति है उसका एक कारण, उदाहरण दूं तो बात समझ में आ जाए। एक आदमी था, उसके पास साइकिल थी और पैदल चल रहा था। रास्ते में उसका मित्र मिला। मित्र ने कहा, मित्रवर आपके पास साइकिल है और आप पैदल चल रहे हैं। साइकिल से लोग अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचने के लिए प्रयास करते हैं कि हम जल्दी से पहुंचे, और आप साइकिल होने के साथ साथ आप पैदल चल रहे हैं। क्या इसमें हवा नहीं है क्या? उसने कहा हवा तो है। फिर उसने पूछा क्या इसका ब्रेक सही नहीं है क्या? कहा ब्रेक भी सही है। फिर उसने पूछा क्या इसकी गद्दी सही नहीं है क्या? कहा गद्दी भी सही है। बड़े आश्चर्य की बात है, आपकी साइकिल है, उसमें हवा है, ब्रेक सही है, गद्दी सही, फिर आप पैदल क्यों चल रहे हैं? तब उसने बड़े गजब का उत्तर दिया। उसने कहा इसमें चैन नहीं। उसने कहा इसमें चैन नहीं। ये केवल साइकिल वाले की कहानी नहीं है, हमारी और आपकी भी कहानी है। पत्नी है, बच्चे हैं, धन है, पद है, परंतु चैन नहीं। चैन नहीं। चैन क्यों नहीं है? चैन भीतर की जो वासनाएं हैं वो हम पर हावी हो गई। वासनाओं से पराभूत होकर के आदमी सर्वथा लाचारी का जीवन जी रहा है। आज आदमी कहता है साहब दम टूट सकता है, सिगरेट और शराब नहीं छूट सकता। मर सकते हैं किंतु सिगरेट और शराब के बिना नहीं रह सकते हैं। इसके बिना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संसार में बंधुओं जो कुछ विकास हुआ है उस सारे विकास का श्रेय केवल मानव को प्राप्त है। धरती तल पर सभी प्राणी होते, केवल आदमी भर नहीं होता तो दुनिया में एक भी मंदिर नहीं होता, एक भी मस्जिद नहीं होती, एक भी गिरजाघर नहीं होता, एक भी गुरुद्वारा नहीं होता। इस धरती पर आदमी नहीं होता तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा का बनाने वाला आदमी है। मंदिर की मूर्ति को बनाने वाला आदमी है। मंदिर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने वाला आदमी है। मंदिर की मूर्ति के सामने तुमेव माता च पिता कहकर श्रद्धा सुमन समर्पित करने वाला कौन है? वो भी आदमी है। आदमी की बहुत बड़ी महिमा है। यदि संसार में आदमी नहीं होता बंधुओं तो दुनिया में एक भी किताब नहीं होती, चाहे वो वेद हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे बीजक हो, चाहे भोयान हो, कोई भी पुस्तक नहीं होती अगर धरती तल पर आदमी नहीं होता। दुनिया की सारी पुस्तकें मानव मस्तिष्क की उपज है। किंतु कुछ लोग कहते हैं कि हमारी पुस्तक अपौरुषेय है, आकाश से आई है, ईश्वर वाणी है, ऊपर से गिर आई है। बंधुओं ऊपर कहीं कोई प्रेस नहीं है कि पुस्तक छप कर आ जाती है। पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं ओस दंत तालु जिह्वा न हो तो स्वर व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। ओस दंत तालु जिह्वा भी हो, अगर आदमी सो गया हो तो भी नहीं हो सकता। अगर आदमी जागता हो, बोलना ना चाहता हो तो भी नहीं हो सकता है। और ओस दंत तालु जिह्वा हो,
शरीर से चेतना ही चली गई हो तो भी नहीं हो सकता। स्वर व्यंजन के उच्चारण के लिए कितनी चीजों की जरूरत है, और कहती है हमारे पुस्तक ऊपर से आ गई। ऊपर से कैसे आ गई? आदमी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, केवल श्रद्धा से मान लेता है कि हमारे पूर्वजों ने कहा है, हमारे ग्रंथ में लिखा है, मान लेता है, चिंतन नहीं करता, बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करता। आज तक लोग बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। कहते प्रात समय रवि भक्ष लियो जब तीनों लोग भयो दिया। सूर्य अग्नि का गोला है, क्या सूर्य को कोई खा सकता है? नहीं निकल सकता कोई। और सूर्य पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है, कैसे उसको लील ले जाएगा? 13 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से, और कैसे उसको आदमी लील ले जाएगा? किताबों में लिख दिया है कि राजा सगर के 60,000 बच्चे हैं। अरे 60,000 में सब जीरो निकाल दो तो बढ़िया, तो सही हो सकता है। 60,000 एक आदमी के बच्चेदानी से 60,000 बच्चे हो ही नहीं सकते, किंतु किताबों में लिखा है। आज कथाकार लोग भी कहते चले जाते हैं। कुछ सोचते नहीं, चिंतन नहीं करते हैं, और जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं वो कभी सत्य को पा नहीं सकते। जीवन में श्रद्धा और बुद्धि दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। श्रद्धा है तो आप यहां तक आए हैं, यदि श्रद्धा ही नहीं होती तो आप आते ही नहीं, तमाम काम है घर में लगे रहते। अब बुद्धि नहीं होगी तो आप सत्य को समझेंगे भी नहीं। दोनों की महती आवश्यकता है। श्रद्धा और बुद्धि दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। श्रद्धा है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते इसलिए धोखा खाते हैं। एक उदाहरण दो। एक पंडित जी थे, रामायण के पाठी थे, बहुत सुंदर उनके अंदर भाव था। जब तक रामायण का पाठ नहीं कर लेते थे स्नान करने के बाद, तब तक पानी नहीं पीते थे। एक नियम था, और नियम के अनुसार चलते थे कि स्नान करके रामायण का पाठ करेंगे, उसके बाद पानी पिएंगे। लोगों में बहुत श्रद्धा थी, पंडित जी के प्रति बहुत श्रद्धा थी कि हम लोग तो बिना नहाए चाय भी पी लेते हैं, बीड़ी भी पी लेते। हमारे देश में टीबी की बीमारी बहुत फैल गई। टी यानी चाय, बी यानी बीड़ी। चाय बीड़ी की बीमारी बहुत फैली। टीबी। वो लोग बहुत श्रद्धा रखते थे कि पंडित जी बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, हम लोग तो बिना नहाए सब कुछ कर लेते हैं, ये बिना स्नान करके पाठ करके तब पानी पीते हैं। बहुत श्रद्धा थी पंडित जी के अंदर। श्रद्धा तो थी, किंतु जो बुद्धि होनी चाहिए वो समझ नहीं थी। दीपावली का दिन आया, लोग समझते हैं कि आज लक्ष्मी जी पधारेंगे, इसलिए अपने घर के लक्ष्मी को खुला रखते हैं। पंडित जी चले गए उस घर में सेठ जी के यहाँ, और चोरी करके बहुत धन ले आए। पकड़े गए, पकड़ लिए गए तो सीधे सीधे पुलिस वाले ले गए न्यायालय में। और पंडित जी पता लगा लिए कि जो न्यायाधीश हैं वो रामायण के पाठी हैं। पंडित जी बहुत खुश है कि हमारा क्या कर लेंगे, ये भी रामायण के पाठी, हम भी रामायण के पाठी, हमको तो छूट जाना है। उन्होंने कहा पंडित जी, ये आपको पुलिस कर्मचारी क्यों पकड़े, आप अपनी सफाई दीजिए। उन्होंने सफाई देते हुए कहा, कैसे है दोबारा, कि बोले भ्यस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जे क्षण रघुपत जस करे ते क्षण तैसे हो। संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूढ़ नहीं है। भगवान जब जिसको जैसा कराना चाहते हैं वैसा हो जाता है। यानी मैंने चोरी नहीं किया, भगवान जैसा चाहे, जैसा कराना चाहे वैसे हो गया। बहुत बढ़िया उत्तर दिए, रामायण में लिखा है। वो भी रामायण के पाठी थे। मुस्कुरा दिए, पंडित जी तो बहुत चालाक। दूसरी तरफ इनका ध्यान ही नहीं गया। कहते बोले भ्यस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जे क्षण रघुपत जस करे ते क्षण तैसे। भगवान जब जिसको जैसा कराना चाहते वैसा हो जाता, मैं कुछ नहीं किया। न्यायाधीश ने कहा कि मैं भी रामायण का पाठी हूं। अब पंडित जी एकदम गदगद हो गए, अब तो हम बिल्कुल छूट जाएंगे। रामायण के पाठी, रामायण से मैंने उत्तर दे दिया।
न्यायाधीश ने कहा, रामायण में एक ऐसी चौपाई आई है जो रामायण की जान है। पंडित जी चौंके कि जिंदगी भर में रामायण पढ़ा, मुझे ऐसी कोई चौपाई ही नहीं मिली कि जो रामायण की जान हो। बंधुओं, संसार में सबसे ज्यादा महत्व है तो जान का महत्व। जान है तो जहान है, नहीं तो केवल शमशान है। चाहे जितना बड़ा आदमी हो, चाहे बहुत बड़ा नेता हो, चाहे राजनेता हो, चाहे धर्म नेता हो, चाहे कोई कुछ कैसा भी व्यक्ति हो, राजा हो, महाराजा हो, जान निकल जाने पर फिर केवल शमशान ही रह जाता है। प्राणी और पदार्थ, पद और प्रतिष्ठा, पैसा सब सदा के लिए छूट जाता है। जिसके रहने से सब होता है, देखना, सुनना, खाना, पीना, हंसना, बोलना, चालना, सोना, जागना, और न रह जाए तो सब एक बार की बंद हो जाता है। जैसे विद्युत रहती है तो ट्यूबलाइट जलती है, पंखा चलता है, टेलीविजन काम करता है, बिजली चली गई सब बंद। ऐसे जिसके रहने से सब होता है, न रहने पर सब बंद हो जाता, उसी का नाम है जान, उसी का नाम है जीव, उसी का नाम है आत्मा। आत्मा संस्कृत शब्द है। आत्मा, आत्मानो आत्मानः रूप चलता है। आत्मा का अर्थ होता है स्वयं, खुद। जो नहीं जानते हैं वे लोग विरोध करते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं। अगर उनसे पूछो आप हैं कि नहीं है, तो कहेंगे मैं तो हूं। तो आप हैं कौन? आप इसको जानते हैं शरीर को कि नहीं जानते हैं? शरीर अपने को नहीं जानता कि मैं शरीर हूं। मैं जानता हूं कि ये हाथ है, ये पैर है, ये आंख है, ये कान है। आंख कान को अपने को पता नहीं कि मैं क्या चीज हूं, मुझे पता है। तो मैं वही हूं जिसको जान कहते हैं। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे तो इतने दिन पाठ किया, मैं रोज बिना पाठ किए पानी नहीं पीता हूं, मुझको तो ऐसी कोई चौपाई नहीं मिली। कैसे बोल रहे हैं कि ऐसी चौपाई है रामायण में जो जान है? अगर वो चौपाई निकाल दिया जाए तो रामायण बिल्कुल बेकार होता है। जैसे शरीर से जान निकल जाती है, शरीर चाहे जितना गोरा हो, सुंदर हो, मोटा हो, तगड़ा हो, सब बेकार है, केवल आग में जला देने का काम आता है। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हो, सोचने लगे। उनसे धैर्य उनका समाप्त हुआ। उन्होंने कहा, अच्छा न्यायाधीश जी, आप वो चौपाई तो बताइए, कौन सी चौपाई? मैं जीवन भर रामायण का पाठ किया, मुझे वो चौपाई मिली नहीं। उन्होंने कहा, भाई ध्यान से सुनना, यहाँ सब लोग हैं। उन्होंने कहा, कर्म प्रधान बेस रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। रामायण में नहीं लिखा कि नाम प्रधान बेस रच राखा। नाम प्रधान नहीं है, हवन प्रधान नहीं है, तीरथ प्रधान नहीं है। जो रामायण में एक जगह लिख दिया गया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बिल्कुल सोरवाना गलत है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाका। आपने चोरी की है, सिपाही पकड़े हैं, मैं न्यायाधीश के पद में हूं, इसलिए मैं 10 साल की सख्त सजा सुनाता हूं। क्यों? कर्म प्रधान है, नाम प्रधान नहीं, पाठ प्रधान नहीं, हवन प्रधान नहीं, कर्म प्रधान है। 10 साल की मैं सख्त सजा सुनाता हूं। इसलिए बंधुओं, अपने कर्मों को सुधारो। कर्म सुधारने के लिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब समग्र मानव जात के लिए एक संदेश देते हैं। क्या संदेश उन्होंने दिया? उन्होंने कहा, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की, आठों पहर उपाध। मास्टर बनने के लिए मास्टर की संगत जरूरी है, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की संगत जरूरी है, वकील बनने के लिए वकील की संगत जरूरी है, नेता बनने के लिए नेता की संगत जरूरी है। इसी प्रकार से अच्छा इंसान बनने के लिए, अच्छा कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की संगत जरूरी है। साधु से मेरा तात्पर्य है गुड मैन, अच्छा आदमी, जिसके विचार और कर्म दोनों ठीक हों, उसे साधु कहते हैं। अध्यापन कार्य करने वाले को अध्यापक कहते हैं, चिकित्सा करने वाले को चिकित्सक कहते हैं, वकालत करने वाले को वकील कहते हैं, नेतृत्व करने वाले को नेता कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से साधना करने वाले को साधु कहते हैं। साधना है मन और इंद्रियों का निग्रह करना, ये साधना। ऐसे व्यक्ति की संगत करें। हमारे जीवन में
संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पदार्थ जगत में, प्राणी जगत में आप एक गिलास में पानी लें, 2-4 बूंद शराब की डाल दें, दुर्गंध आने लग जाएगी। और एक गिलास में पानी लें, 2-4 बूंद गुलाब जल डाल दीजिए, देखो सुगंध आने लग जाएगी। सफेद कपड़े को पीले रंग में डाल देंगे, पीला हो जाएगा, लाल रंग में डाल देंगे, लाल हो जाएगा। संग का प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है बंधुओं, और दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जो बिना संग के जीवन जी सकता। संग से बिना उसका जन्म ही नहीं हो सकता, उसको संग करना ही पड़ता है। जब संग करना पड़ता है तो साहब कहते हैं साधु की संगत करो, खराब संगत न करो, अच्छे व्यक्ति का संग करो। देखिए बहुत से बढ़िया बढ़िया खीर बनती है, मालपुआ बनता है, लड्डू बनता है, मोहन थाल बनता है, बहुत सुंदर सुंदर पदार्थ बनते हैं। वो पदार्थ कब तक सुंदर रहते हैं? जब तक बाहर रखे रहते हैं तब तक वे पदार्थ सुंदर रहते हैं, और शरीर का संग पा करके इतना बदल जाते हैं कि छूने पर फिर साबुन लगाना पड़ता है। पदार्थ वही है जिसको खाने के लिए हम लालायित थे, अब उसको छूना भी नहीं चाहते। संग का इतना गहरा प्रभाव पड़ जाता है, इसलिए हर व्यक्ति जो अपना सुधार चाहता है, अपना उत्थान चाहता है, अपना विकास चाहता है, वो साधु की संगत करे। मास्टर मास्टर बनाता है, डॉक्टर डॉक्टर बनाता है, वकील वकील बनाता है, नेता नेता बनाता है, साधु क्या बनाएगा? बिल्कुल साफ बात, साधु साधु बनाएगा। साधु मतलब अच्छा आदमी। आपको संग से अच्छे विचार आएंगे साधु के संग से, और आप एक अच्छे आदमी बनेंगे, परिवार के लिए एक अच्छे सदस्य बनेंगे, राष्ट्र के लिए एक अच्छे नागरिक बनेंगे। इसलिए साधु की संगत करें। आप लोग रामायण पढ़ते हैं, मैं जहाँ तक भ्रमण किया हूँ सबसे ज़्यादा रामायण का अच्छा प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। इतना अच्छा रामायण का प्रचार कहीं नहीं देखने को मिलता। सौराष्ट्र नंबर 2 में है, उत्तर प्रदेश तो तीसरे नंबर पर पहुँच गया जहाँ से रामायण बनी, और पहला नंबर छत्तीसगढ़ है। आप केवल मंथरा के संग पा करके महारानी कैकेयी की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। महारानी कैकेयी भगवान राम को बहुत प्यार करती थी, बहुत प्रशंसा करती थी महाराज श्री राम और सीता की, किंतु मंथरा के संग से उसके बुद्धि में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। महाराज दशरथ के ये कहने पर कि मैं भारत को युवराज बनाने के लिए तैयार हूँ, राम वन गमन की अपेक्षा तुम दूसरा वरदान मांगो, राम के बिना मेरे प्राण नहीं रहेंगे। किंतु कैकेयी अपने विचारों में किंचित भी परिवर्तन नहीं करती। परिणाम ये होता है दशरथ जी का शरीर शांत हो जाता है, तीनों रानियों को विधवा होना पड़ता है, महाराज श्री राम जैसे व्यक्ति को बन जाना पड़ता है। पूरी अयोध्या नगरी में हाहाकार छा जाता है, केवल एक मंथरा के संग के कारण से ऐसी घटना घटी। और पता नहीं आज हमारे समाज में कितनी मंथराएं, कितनों का घर बिगड़ रहा है। सदैव अगर अपना सुधार चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो सदगुरु कबीर साहब का अमर संदेश याद रहे, संगत कीजिए। भगवान राम जब सबरी से नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं तो उन्होंने कहा प्रथम भगत संतन कर। प्रथम भगति में कहा उन्होंने संतों का संग करो। न नाम जप बताया, न हवन बताया, न तीर्थाटन बताया, कुछ नहीं कहा, सीधो संतों की संगत बताया। किंतु ये बड़ी महंगी भक्ति। लोग सोचते हैं सस्ता साधन मिले तो बहुत बढ़िया है। अगर किसी संत को अपने घर में ले जाओ तो एक लोटा से तो नहाने वाला नहीं, 1-2 बाल्टी पानी चाहिए। अब बना के भोजन दे दे तो पहले खाना शुरू करेंगे, आपको बाद में प्रसाद दे सकते हैं पर खाएंगे स्वयं। लोगों को सोचे कि ये भक्ति अच्छी नहीं है, ये तो बहुत महंगी है। सस्ती भक्ति है उनकी मूर्ति बना लो, और उनकी मूर्ति बना करके 1 लोटा पानी छीन दो, सैकड़ों देवता नहा लेंगे। अब भोग लगा दो, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, टुन 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 घंटी हिलावे, झपक दे सब झपना, और ठाकुर जी का भोग लगावे, गपक जाए सब अपना। भक्ति भी हो गई, माल पानी भी नहीं गया, बाहर नहीं गया, सब अपना हो गया। किंतु बंधुओं याद रखो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जीवन भर आप ऐसी भक्ति करेंगे, ये जीवन का एक भी दोष नहीं छूटने वाला। उपासक प्रत्यक्ष है और उपास प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए भक्ति हमारी सार्थक नहीं। विद्यार्थी प्रत्यक्ष हो, अध्यापक कागज वाला हो, तो सोचे विद्यार्थी पास हो सकता है। डॉक्टर रोगी प्रत्यक्ष हो और डॉक्टर कागज वाला हो, कुछ स्वस्थ लाभ हो सकता है? कुछ नहीं।
भक्ति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कमी है। उपासक तो प्रत्यक्ष है, उपास अप्रत्यक्ष है। इसीलिए उपासना के क्षेत्र में जो पवित्रता दिखलानी चाहिए वो नहीं दिखाई देती। जब तक उपासक और उपास प्रत्यक्ष नहीं होंगे तब तक भक्ति सही नहीं हो सकती। हर चीज में आदमी सही चाहता है। दूध के लिए वो सही जिंदा गाय रखता है, जिंदा भैंस रखता है, सोचता है कि कागज की गाय बना ले, चाहे जितनी अच्छी जर्सी गाय बना ले, 1 तोला दूध नहीं मिलेगा। जिंदगी भर श्रद्धा रखो, 1 तोला दूध नहीं मिलेगा। दूध मिलेगा सच्ची गाय से, और सच्चा अध्यापक मिलेगा तब पढ़ा पाएगा, डॉक्टर सही मिलेगा तब स्वस्थ लाभ प्राप्त होगा। हर चीज में आदमी जिंदा चाहता है, किंतु पूजा भर के छोड़ करके पूजा भर में जिंदा नहीं चाहता, कहते खटपट हो जाएगा, बहुत मांगे हो जाएगा। ये आदमी कितना भटक रहा है। महाराज गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा, बिनु सत्संग विवेक ना, बिना सत्संग के व्यक्ति को विवेक नहीं होता। विवेक किसे कहते हैं? जहां 2 वस्तुएं मिली हों, दोनों को अलग अलग करने का नाम विवेक है। दाल और चावल एक में मिला हो तो दाल को दाल में करिए, चावल को चावल में करिए, विवेक है। इसी पर सत्संग के बिना आदमी समझ नहीं पाता है। जीवन भर पूजा करता है, उसकी तमाकू भी नहीं छूटती, झूठ बोलना भी नहीं छूटता, कुछ छूटता नहीं, कोई दोष दुर्गुण छूटते नहीं। हर आदमी को सत्संग करना चाहिए और ठीक से सोचना चाहिए। अब घड़ी 5 बज दिए हैं। मैं इसके विषय में विशेष करके कल पहली मीटिंग बताऊंगा कि इसकी वास्तविकता क्या है। एक धनवान आदमी था, सच्ची घटना है, डीसा शहर की, गुजरात की। माली परिवार था, बहुत पैसा था उसके पास, बहुत श्रद्धा थी। मंदिर बहुत विशाल बनवाया, इतने मंदिर बनवा दिया तीर्थ स्थान बन गया। इसकी घटना मैं बताऊंगा कल। सही घड़ी की मर्यादा है, पालन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। गुरुजनों को, संतों को, साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरु देव की जय। पूज्यपाद सदगुरुदेव जी के गहन गंभीर विचार अभी हम लोग श्रवण किए। 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज पहला दिन का ये दूसरा सत्र समापन